प्यारे बच्चों, आज हम टॉपिक शुरू करते हैं सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंसेस, वाक्यों का संयोजन। इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये 4 टॉपिक हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट ग्रामर के: सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स। तो आज हम शुरू करते हैं सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंसेस, वाक्यों का संयोजन या वाक्यों को जोड़ना। इसकी डेफिनेशन होती है प्यारे बच्चों, टू कंबाइन सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, वन कंपाउंड सेंटेंस एंड वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंसेस। साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाना, एक संयुक्त वाक्य बनाना और एक मिश्रित वाक्य बनाना ही वाक्यों का संयोजन कहलाता है। प्यारे बच्चों, हमारा जो पहला चैप्टर होगा वो होगा टू कंबाइन सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाना। सिंपल सेंटेंस। अब सवाल ये होता है प्यारे बच्चों कि साधारण वाक्य क्या होता है। साधारण वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें एक फिनिट वर्ब होती है, जैसे राम हेल्प्स मी एवरी डे। राम हेल्प्स मी एवरी डे, राम मेरी प्रतिदिन सहायता करता है। प्यारे बच्चों, साधारण वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें एक फिनिट वर्ब होती है, अर्थात जो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाती है। अब प्यारे बच्चों, सवाल यही आता है कि फिनिट वर्ब क्या होती है। मुख्य क्रिया यह वह क्रिया होती है जो टेंस या सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाती है। जैसे आई, मैं जाता हूँ, आई गो। वह जाता है, ही गोज। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वह गया, ही वेंट। वह जा चुका है, ही हैज गोन। प्यारे बच्चों, कहीं पर गो, कहीं पर गोज, कहीं पर वेंट, कहीं पर गोइंग, कहीं पर गोन, तो ये टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार बदल रही है, तो ये फिनिट वर्ब कहलाती है। हमारा पहला टॉपिक है साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाना, उसमें किसका प्रयोग करके? बाय यूजिंग पार्टिसिपल। अब प्यारे बच्चों, पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल एक नॉन फिनिट वर्ब है। अब प्यारे बच्चों, आप कहोगे नॉन फिनिट वर्ब क्या होती है? यह वह क्रिया होती है जो टेंस या सब्जेक्ट के अनुसार न बदले। नॉन फिनिट वर्ब 3 प्रकार की होती हैं: पार्टिसिपल, जीरंड, इन्फिनेटिव। अब हम पार्टिसिपल का प्रयोग करके वन सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। पार्टिसिपल का प्रयोग किन वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, मैं बता रहा हूँ। पार्टिसिपल का प्रयोग उन वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है जब अधिकांशतः एक ही कर्ता की, एक ही सब्जेक्ट की अलग अलग क्रियाएं दी जाएं, तब पहली क्रिया को पार्टिसिपल बनाकर वन सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। अर्थात पार्टिसिपल का प्रयोग हम उन वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं जब अधिकांशतः एक ही कर्ता की अलग अलग क्रियाएं दी जाएं और पहली क्रिया को पार्टिसिपल बनाकर वन सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। अब प्यारे बच्चों, पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब हम सबसे पहले प्रयोग करके बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का, बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों का एक साधारण वाक्य बनाना। पार्टिसिपल वाक्य में हमेशा याद रखना, इन्नो पार्टिसिपल कोई सा भी आए, ये एडजेक्टिव का कार्य करता है। तो बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल यह है वर्ब फर्स्ट प्लस ing जोड़ने पर बनता है। इसका प्रयोग उन वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य किया जाए, तब पहली क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाकर वन सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। हिंदी अर्थ निकालने पर कर या करके की आवाज़ आती है। तो प्यारे बच्चों, जैसे एग्जाम्पल हमारा होगा टर्न टू द राइट यू विल सी द टेम्पल। टर्न टू द राइट फुल स्टॉप यू विल सी द टेम्पल। तो प्यारे बच्चों,
टर्न सब्जेक्ट प्राय दोनों के अधिकांशतः कर्ता समान हैं। पहले का भी यू अंडरस्टूड है, दूसरे का भी। तो पहली क्रिया में हम आईएनजी जोड़कर उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाकर वन सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे? टर्निंग टू द राइट कोमा यू विल सी द टेम्पल। इसके बाद जैसे ही सा ए लोयन, उसने एक शेर देखा। ही रैन अवे एट वंस, वह तुरंत भाग गया। तो दोनों के सब्जेक्ट एक हैं। पहली क्रिया जो वर्ब है वो सा है। सा की वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है सी, सी में आईएनजी जोड़ देंगे। सीइंग ए लोयन कोमा ही रैन अवे एट वंस। कारण बताने के लिए प्यारे बच्चों एक्टिव और पैसिव दोनों में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। अर्थात यदि वर्ब टू बी ईजी, एम या आर या वाज या वर आए हुए हैं तो इनको बीइंग में बदलते हैं। इट वाज कोल्ड, ठंड थी। वी स्टेड इनडोर्स, हम घर के अंदर ठहरे। तो हमारे घर के अंदर ठहरने का कारण क्या था? ठंड थी। तो इट, अगर सब्जेक्ट दोनों के अलग अलग हैं तो हम दोनों कर्ताओं को लिखते हैं। इट बीइंग कोल्ड, ठंड होने के कारण, कोमा वी स्टेड इनडोर्स, हम घर के अंदर ठहरे। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों का एक साधारण वाक्य कैसे बनाते हैं, इसे ध्यानपूर्वक सुनना है, अपनी कॉपी में लर्न करना है, लिखना है और लर्न करना है। कल मैं आपको बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल और बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में जानकारी दूंगा। धन्यवाद।